क्या हुआ जब सावन के दूसरे दिन बाबा बैजनाथ धाम में कावड़ यात्रा के दौरान हनुमान जी आ गए। फिर भक्तों के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। भारत के कोने कोने से लाखों भक्तों को झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम की ओर खींच लाता है। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। सावन में यहाँ की कावड़ यात्रा एक अनोखा जनसैलाब होता है, जहां भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं ताकि बाबा बैजनाथ के चरणों में जल अर्पित कर सकें। यह यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति की गहराई का प्रतीक है। हर साल सावन के पहले दिन जब बाबा बैजनाथ धाम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है, मंदिर की हर गली, हर रास्ता बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। ढोल नगाड़ों की थाप, भजनों की मधुर स्वर लहरियां और भंडारों की सुगंध माहौल को और भी भक्तिमय बना देती है। इसी पवित्र यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल एक भक्त का जीवन बदल दिया बल्कि वहां मौजूद हर भक्त के मन में भगवान शिव और उनके परम भक्त हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को अमर कर दिया। यह घटना है एक साधारण गांव के भक्त रामू की, जिसके जीवन में स्वयं हनुमान जी और बाबा बैजनाथ ने ऐसा चमत्कार किया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि उन लाखों भक्तों की आस्था की जीवंत गाथा है। तो इस घटना को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। लेकिन इससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रामू झारखंड के एक छोटे से गांव कुसुमाहा का निवासी है, जो एक साधारण किसान था। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी और उसका परिवार उसका संसार था। उसकी पत्नी सावित्री, जो लंबे समय से बीमार थी, और 2 छोटे बच्चे रमेश 10 साल और राधा 7 साल उसकी जिंदगी का आधार थे। रामू की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। खेती से जो थोड़ा बहुत कमाता वह परिवार के खर्चों और सावित्री के इलाज में चला जाता। फिर भी रामू का मन भक्ति में डूबा रहता था। बचपन से ही वह बाबा बैजनाथ का परम भक्त था। उसकी मां उसे बचपन में बाबा बैजनाथ की कहानियां सुनाया करती थी और हर सावन में वह अपने गांव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। रामू का सपना था कि वह एक बार बाबा बैजनाथ धाम की कावड़ यात्रा में शामिल हो और अपने कावड़ से गंगा जल चढ़ाए। पिछले कई सालों से वह यह यात्रा कर रहा था, लेकिन इस बार उसका मन कुछ अलग था। उसे लग रहा था कि इस सावन में कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपनी सारी बचत से एक नया कावड़ बनवाया जिसमें 2 चमचमाते लोटे थे और उसने गांव के शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे बाबा बैजनाथ, इस बार मेरी यात्रा को सफल बनाना, मेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करना। रामू को नहीं पता था कि उसकी यह प्रार्थना स्वयं महादेव तक पहुंच चुकी थी और उसकी यात्रा एक ऐसी घटना बनने वाली थी जो इतिहास में अमर हो जाएगी। सावन का पहला दिन था। सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ रामू ने गंगा स्नान किया। उसने अपने कावड़ में पवित्र जल भरा, माथे पर लाल तिलक लगाया, भगवा वस्त्र धारण किया और बोल बम का जय घोष करते हुए यात्रा शुरू की। उसके साथ गांव के कुछ अन्य भक्त भी थे। श्यामू, जो उसका बचपन का दोस्त था, और लालू, जो गांव का सबसे उत्साही कावड़ी था। रास्ते में ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तों के जयकारे और भंडारों की महक ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। पहले कुछ किलोमीटर तो सब कुछ ठीक रहा। रामू और उसके साथी हंसते गाते, भजन गाते हुए चल रहे थे। रास्ते में एक भंडारे में उन्होंने प्रसाद लिया, गर्मागर्म खिचड़ी और लड्डू जो भक्तों के लिए बनाए गए थे। रामू ने अपने मन में सोचा, बाबा, आपकी कृपा से यह यात्रा इतनी सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, मौसम ने करवट लेनी शुरू की। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और कावड़ियों के लिए चलना मुश्किल हो गया। रामू ने अपने साथियों को उत्साहित करते हुए कहा, यह बारिश बाबा की कृपा है, इससे हमारी भक्ति और मजबूत होगी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कई भक्त रास्ते में रुक गए।
रामू और उसके साथी एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, जहां रास्ता और भी संकरा और खतरनाक था। यहां एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो गंगा की एक छोटी सहायक नदी के ऊपर बना था। यह पुल सालों से जर्जर था, लेकिन कावड़ियों के लिए यह एकमात्र रास्ता था। रामू और उसके साथी सावधानी से पुल पर चढ़े। बारिश के कारण पुल फिसलन भरा हो गया था। रामू ने अपने कावड़ को कंधे पर संभाला और हर हर महादेव का जाप शुरू किया। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ पुल का एक हिस्सा टूट गया। रामू का कावड़ नीचे गिर गया और वह स्वयं एक गहरे गड्ढे में फिसल गया, जो नदी के किनारे था। गड्ढा इतना गहरा था कि उसका ऊपरी हिस्सा बारिश के कारण कीचड़ से ढक गया था। रामू का शरीर कीचड़ में सना हुआ था और वह बाहर निकलने की कोशिश में असफल हो रहा था। उसके साथी चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन बारिश और अंधेरे के कारण कोई मदद के लिए आगे नहीं आ सका। श्यामू ने गांव वालों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। रामू का मन डर से भर गया। उसने सोचा, बाबा, क्या यह मेरी भक्ति की सजा है? मैंने तो आपके लिए यह यात्रा शुरू की थी। उसने जोर जोर से हर हर महादेव का जाप शुरू किया। उसका विश्वास था कि भगवान शिव और हनुमान जी उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। तभी एक चमत्कार हुआ। बारिश के बीच एक विशालकाय व्यक्ति अचानक गड्ढे के पास प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र थे और उसके हाथ में एक चमचमाती गदा थी। उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि बारिश का अंधेरा भी उसके सामने फीका पड़ गया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी उपस्थिति से पूरे जंगल में एक शांति छा गई। उसने रामू को देखा और गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा, भक्त, डर मत, मैं तुझे बचाने आया हूं। बाबा बैजनाथ ने मुझे भेजा है। रामू की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। उस व्यक्ति ने अपनी गदा से गड्ढे के किनारे को तोड़ा और एक ही झटके में रामू को बाहर निकाल लिया। रामू का कावड़, जो नदी के किनारे गिरा था, वह भी अचानक उसके पास आ गया और उसमें भरा गंगा जल पूरी तरह सुरक्षित था। रामू ने उस व्यक्ति के चरणों में सिर झुकाया और रोते हुए कहा, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण साधु हूं, जो बाबा बैजनाथ का भक्त है। तू अपनी यात्रा पूरी कर, बाबा तुझे बुला रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति जंगल की ओर चला गया और बारिश के बीच अंधेरे में गायब हो गया। रामू को यकीन हो गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उसका मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। रामू ने अपने टूटे कावड़ को उठाया और देखा कि उसके लोटे में गंगा जल अभी भी सुरक्षित था। यह देखकर उसका विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा, यह बाबा की कृपा ही है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी मेरा जल सुरक्षित है। उसने अपने साथियों को ढूंढा, जो बारिश में इधर उधर बिखर गए थे। श्यामू और लालू ने रामू को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। रामू ने कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं था। मुझे यकीन है कि वह स्वयं हनुमान जी थे। श्यामू ने कहा, रामू, तू सचमुच बाबा का सच्चा भक्त है। चल, अब हमें जल्दी से धाम पहुंचना है। यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन अब रामू के मन में एक अलग ही उत्साह था। वह हर कदम पर हर हर महादेव का जाप कर रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ा, जहां भक्तों के लिए एक बड़ा भंडारा लगाया गया था। रामू और उसके साथी वहां रुके। गांव वालों ने रामू को देखते ही कहा, अरे, ये तो वही भक्त है जिसे हनुमान जी ने बचाया। रामू हैरान था। उसने पूछा, आपको कैसे पता? गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, रात को एक साधु यहां आए थे। उन्होंने बताया कि जंगल में एक भक्त को हनुमान जी ने गड्ढे से बचाया है। वह भक्त बाबा बैजनाथ का सच्चा भक्त है और उसका नाम रामू है। यह सुनकर रामू की आंखें नम हो गईं। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि उसकी मदद स्वयं हनुमान जी ने की थी। उसने अपने मन में प्रण किया कि वह अब और भी श्रद्धा के साथ बाबा बैजनाथ के दर्शन करेगा। गांव वालों ने रामू का सम्मान किया और उसे नए भगवा वस्त्र और एक नया कावड़ भेंट किया। यह देखकर रामू का मन और भी भावुक हो गया। उसने सोचा, बाबा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपका यह आरण कैसे चुकाऊंगा? कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद
रामू और उसके साथी आखिरकार बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे। सावन का चौथा दिन सोमवार था और मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था। मंदिर के बाहर लंबी कतारें थीं और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, अगरबत्तियों की सुगंध और भक्तों की भक्ति ने माहौल को स्वर्ग जैसा बना दिया था। रामू ने अपने कावड़ को कंधे पर उठाया और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। उसका मन अब पूरी तरह से बाबा बैजनाथ में लीन था। जब वह गर्भगृह में पहुंचा तो उसने अपने लोटे से गंगा जल निकाला और शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, एक अनोखा चमत्कार हुआ। मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया और ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए हों। शिवलिंग से एक सुनहरी आभा निकल रही थी और मंदिर में मौजूद हर भक्त यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विश्वनाथ, जो कई सालों से बाबा बैजनाथ की सेवा कर रहे थे, यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रामू से पूछा, तुम कौन हो भक्त? तुम्हारे जल चढ़ाते ही यह चमत्कार क्यों हुआ? रामू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह गड्ढे में फंस गया था, कैसे एक तेजस्वी साधु ने उसे बचाया और कैसे गांव वालों ने उसे हनुमान जी का भक्त बताया। पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। स्वयं हनुमान जी ने तुम्हें बचाया और बाबा बैजनाथ ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया। तुम धन्य हो रामू। पुजारी ने रामू को मंदिर के गर्भगृह में कुछ देर और रुकने को कहा और उन्होंने स्वयं रामू के लिए एक विशेष पूजा की। इस दौरान मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। एक पुराना शिवलिंग जो मंदिर के कोने में रखा था और जिसे सालों से कोई नहीं छूता था, अचानक चमकने लगा। यह देखकर भक्तों में और भी उत्साह बढ़ गया। रामू जब अपने गांव लौटा तो उसकी कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग उसे महादेव का भक्त कहने लगे। गांव के मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया गया जिसमें रामू की कहानी को हर कोई सुनना चाहता था। लेकिन यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद रामू की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उसके खेतों में उस साल इतनी अच्छी फसल हुई कि उसकी सारी आर्थिक तंगी दूर हो गई। उसकी पत्नी सावित्री, जो लंबे समय से बीमार थी, अचानक स्वस्थ हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि सावित्री की बीमारी को लाइलाज माना जा रहा था। रामू के बच्चों रमेश और राधा को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया और गांव वालों ने रामू के परिवार की हर संभव मदद की। रामू ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जिसमें महादेव का शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। वह हर साल सावन में कावड़ यात्रा में जाता और अपनी कहानी लोगों को सुनाता। उसकी कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि दूर दूर से लोग उसे सुनने आते थे। रामू की कहानी अब केवल कुसुमाहा गांव तक सीमित नहीं थी, यह पूरे झारखंड और बिहार में फैल चुकी थी। कई भक्त अब रामू के साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने लगे और लोग इसे बाबा बैजनाथ का चमत्कार कहने लगे। रामू ने अपनी कहानी को कभी भी व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया। वह कहता था, यह महादेव और हनुमान जी की कृपा है, मैं केवल उनकी भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन उसकी कहानी ने लाखों लोगों को बाबा बैजनाथ धाम की ओर आकर्षित किया। सावन में कावड़ यात्रा में भक्तों की संख्या और बढ़ गई और लोग अब रामू की तरह अपनी भक्ति को और गहरा करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बढ़ी कोई शक्ति नहीं है। रामू एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी भक्ति ने स्वयं हनुमान जी और बाबा बैजनाथ को उसके पास खींच लिया। यह कहानी यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है तो वे स्वयं या अपने दूत को भेजकर उनकी रक्षा करते हैं। रामू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन में भक्ति और विश्वास हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बजरंग बली जरूर लिखें। धन्यवाद।